नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स सेंड इट बैक टू द सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू द सेंटर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 9 ऑफ अर्थ। ऑलराइट, second card of the day is Page of Earth. Third card of the day is 10 of Earth. क्या बात है, आज सारे अर्थ साइन आ रहे हैं आपके लिए। अगेन 2 ऑफ अर्थ। तो चारों के चारों कार्ड्स अर्थ से रिलेटेड ही आए हैं, अर्थ साइन से। तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ एंड 2 ऑफ अर्थ। सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। और दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन आया है कार्ड्स का, उससे कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आपने ना अपने जीवन में कोई ऐसा मामला जो काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में चला आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपने पूरा कम्प्लीटली ख़त्म समझ लिया था। आपको लगा था कि अब ये चीज़ यहीं पर ख़त्म हो गई है, अब इससे आगे ये चीज़ नहीं बढ़ने वाली। ये कोई भी मैटर हो सकता है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। आपको लगा कि अब ये जो मामला है वो ख़त्म समझकर कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि किस्मत ने पीछे से एक नया तूफान जैसे छोड़ दिया है। तो आज की जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ रही है निकल के एनर्जीज़ की, वो यही क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि कोई नया तूफान फिर से कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है, आने वाला है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को हम देखते हैं कि ये किस ओर इशारा दे रहा है। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे देखिए, 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। दोस्तों, ये जो सबसे पहला कार्ड है ये बहुत डीप मैसेज लेकर आया है, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत कुछ सहकर भी खुद को संभाल लिया। आपने शायद अकेले में बहुत कुछ झेला है, लेकिन बाहर दुनिया के सामने अपने दर्द को कभी भी आपने दिखाया नहीं। आपने अपनी शांति को कहीं ना कहीं चुना, क्योंकि आपके लिए आपका जो पीस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने उसको प्रायोरिटी दी, यानी अपने शांति को, अपने पीस को, अपनी ग्रोथ को। और यही बात आपके एनिमीज़ को अंदर से परेशान कर रही है, क्योंकि उनकी एनर्जी यहाँ साफ कह रही है कि इनके मन में जैसे आपको लेकर यही सब चल रहा है कि जैसे इन्होंने यही सोचा कि हमने तो सोचा था कि ये टूट जाएगा, यानी आपको लेकर, लेकिन ये तो और भी मजबूत हो गए। और देखिए, कुछ लोग ना आपकी बर्बादी नहीं बल्कि आपकी खुशी से परेशान थे। उन्हें लगता था कि अगर आपकी लाइफ में अकेलापन आएगा तो आप अंदर से और भी कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा।
यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कलह कलेश दिख रहे हैं, यानी परिवार में अननेसेसरी के झगड़े, अननेसेसरी का वाद विवाद, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझ के सब कुछ क्रिएट किया गया ताकि जो एक शांति बनी हुई है, वो जो एक सुकून है, वो कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की गई है, साफ दिख रहा है। और आपने अपने दर्द को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने उसे स्ट्रेंथ में बदल दिया। और यही चीज़ उन लोगों के अंदर जलन पैदा कर रही है जो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। कुछ लोग चाहते थे कि आप अपना घर छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, सब जो धन दौलत कमाया आपने सब आप इनके ऊपर लुटा दो, सब इनको दे दो और सारी बातें आप इनकी मानो। मतलब ये कुछ अलग ही दुनिया में रहने वालों में से हैं। आपको तो इंसान की तरह इन्होंने कभी देखा ही नहीं जैसे। और बहुत ही लालची किस्म के लोग ये दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट, ईगोइस्टिक ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जिस इंसान को गिरते देखने की उम्मीद उन्होंने की थी वो आज अपने अंदर की दुनिया को और भी खूबसूरत बना रहा है। ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ना शोर मचाकर नहीं मिलती है, वो तब मिलती है जब सामने वाला आपको टूटता देखने की उम्मीद करे और आप शांति से मुस्कुरा रहे हों। इससे बड़ा स्लैप और कुछ हो नहीं सकता ऐसे लोगों के चेहरों पे। तो आपने इनको उसी तरीके से इन्हीं के लैंग्वेज में जवाब दिया जो ये डिज़र्व करते हैं। अब बात करते हैं पेज ऑफ अर्थ की। तो दोस्तों ये जो कार्ड है ये साफ इशारा दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है। कोई नया रास्ता, कोई नया काम, नया मौका या कोई ऐसी शुरुआत जिसके बारे में आपने शायद अभी पूरी तरह सोचा भी नहीं है। लेकिन उन लोगों की एनर्जी जो नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत आए, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, क्योंकि उनके मन में मुझे यहाँ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये लोग डायरेक्शन लेस भी हो चुके हैं। वो यही सोच रहे हैं कि भाई ये बार बार आगे कैसे बढ़ रहा है, आपको लेकर बस यही इनके मन में चल रहा है बार बार। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि उन्होंने जो रुकावटें पैदा की थी आपके जीवन में, जो भी परिस्थिति इन लोगों ने पैदा की, उसके बाद आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्स कभी कभी बंद दरवाज़ों के पीछे जो दूसरा रास्ता है वो चुपचाप खोल देता है उन आत्माओं के लिए, उन लोगों के लिए जैसे जो दिल से प्योर होते हैं, और आप उनमें से एक हैं। मुझे यह महसूस हो रहा है कि कुछ लोग दूर से आपकी हर छोटी चीज़ नोटिस कर रहे हैं। बाहर से वो चुप हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है आपको लेकर। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में अचानक ये पॉजिटिव मूवमेंट कहाँ से आ रहा है। और सच कहूँ, जब मेहनत और ऊपर वाले की टाइमिंग एक साथ मिल जाए तब चीज़ें साइलेंटली चेंज होने लगती हैं। और वही हो रहा है आपके जीवन में। जो खुशी, जो शांति, जो स्टेबिलिटी, यानी कि जो स्थिरता है अपने जीवन में जो आप डिज़र्व करते हैं, वो अब लौट कर आ रही है और बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर लौट के आ रही है आपके जीवन में। और सच कहूँ दोस्तों, जब मेहनत और ऊपर वाले की टाइमिंग जब साथ होती है ना, तो साइलेंटली चीज़ें बदलने लगती हैं, चेंज होने लगता है। और जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ ग्रोथ होती ही होती है, और लक्ष्मी का वास तो वहाँ होना ही होना है। तो साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ का कार्ड आया दोस्तों। और अब ये जो कार्ड है ये बहुत इमोशनल एनर्जी को लेकर आया है। देखिए ये सिर्फ पैसा या सक्सेस की बात नहीं कर रहा है ये कार्ड, बल्कि ये उस फीलिंग की बात कर रहा है जहाँ इंसान कहता है कि अब मुझे सुकून चाहिए, अब मुझे अपने लोग चाहिए। ये जो फीलिंग है ये उस चीज़ को दिखा रहा है, यहाँ जो एनर्जी निकल के आ रही है। और मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव एनर्जी बन रही है, लेकिन आपके एनिमीज़ के अंदर यहाँ एक रिग्रेट भी मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी एनर्जी मुझे यही इशारा कर रही है कि जैसे वो यही सोच रहे हैं कि शायद हमने गलत इंसान को परेशान किया है। ये बात उनको रह रहकर कभी ना कभी पिंच करती है। जब ठंडे दिमाग से, बिना किसी लालच, बिना किसी गुस्से, बिना किसी जलन के जब सोचते हैं, तो ये बात उन्हें भी दिखती है कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर जब उनका जलन, उनका ईगो उनके ऊपर हावी हो जाता है तो वो फिर इस चीज़ को भूल जाते हैं। क्योंकि उन्हें अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि आपकी लाइफ सिर्फ मटेरियल चीज़ों पर नहीं चलती। आपके अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ है। आपको गिराने की कोशिश करने वाले लोग शायद ये भूल गए थे कि जो इंसान दिल से साफ होता है उसके पास ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। और कई बार सबसे बड़ा प्रोटेक्शन किसी दीवार से नहीं बल्कि सच्ची इंटेंशन से आती है जो कि आपके अंदर है। इसीलिए आपको वो प्रोटेक्शन भी मिलती है ऊपर वाले की ओर से। मैं साफ देख पा रहा हूँ कि लाख आपके बारे में बुरा इन लोगों ने चाहा, लाख इन लोगों ने गलत किया, लेकिन
आपने कभी भी उस लेवल पर इन लोगों के बारे में गलत नहीं सोचा जिस लेवल पर इन लोगों ने आपके बारे में गलत सोचा। यही कारण है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से, और उनका जो एक एक सपोर्ट है उसे छीना जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है टू ऑफ अर्थ। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि अभी सब कुछ पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी अपने मन में बहुत कुछ लेकर घूम रहे हैं आपको लेकर। उनकी जो एनर्जी है एक जगह टिक नहीं रही है। ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन खुद ही अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। इनके अंदर की जो आवाज़ है वो यही कह रही है कि अब करें तो क्या करें, मन में यही जैसे सवाल चल रहे हैं। क्योंकि जो लोग दूसरों की राहों में पत्थर रखते हैं, एक समय बाद खुद अपनी ही बनाई हुई उलझनों में घिरने लगते हैं। तो वही हो रहा है इनके साथ। लेकिन आपके लिए जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है। अगर अचानक लाइफ में कोई नया बदलाव आए, कोई अनएक्सपेक्टेड बात हो, या कोई पुरानी एनर्जी दोबारा सामने आए किसी पर्सन की, कोई इंसान, तो घबराइए मत। क्योंकि कई बार तूफ़ान नुकसान करने नहीं आता है, कई बार तूफ़ान रास्ता साफ करने भी आता है। तो देखा जाए तो इस पूरी रीडिंग का जो सार है वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने शायद कहानी ख़त्म समझकर अपनी आंखें तो बंद कर ली थी। आपने सोचा था कि अब सब शांत हो चुका है, लेकिन किस्मत पीछे से धीरे से मुस्कुरा रही थी और यही कह रही थी कि अभी नहीं, अभी एक नया चैप्टर बाकी है। जो लोग सोच रहे थे कि आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, उन्हें शायद अभी ये पता नहीं है कि कुछ कहानियाँ बंद नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, वो बस अचानक नया मोड़ ले लेती हैं। तो आपके साथ वही होता हुआ दिख रहा है। और आपका जो कमबैक है वो तो इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आपने बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के अपना स्टैंड लिया, अपने लिए खड़े हुए, वो चीज़ देखते हुए बहुत लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो जो भी है दोस्तों, मैं तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से भोलेनाथ हमेशा हमेशा एक प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्ट करें आप और आपके पूरे परिवार को। आइए अब यहाँ पर कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे R, D, B, J, O, I, M, W, N, K, F। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रीडिंग पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।